हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा जो 2 वीडियो देखा होगा उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, पूरी फिजिक्स मैं इसी तरीके से आपको दूंगा विथ न्यूमेरिकल। आज मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा पूरा। बस आपसे मैं एक अपेक्षा रखता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए। आप मत लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे नॉलेज का भरपूर लाभ लीजिए, क्योंकि जानते हैं आप कि आज सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक शिक्षण संस्थान कोचिंग सब बंद रहेगी। उसके बाद आप समझिए, हो सकता है ये चीज़ अक्टूबर में बढ़ जाए। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? कोचिंगें खुलेंगी नहीं, शिक्षण संस्थान खुलेंगे नहीं, स्कूल बंद रहेंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप हमसे जुड़िए, आप हमारे अनुभव का लाभ लीजिए और आप बेहतरीन तरीके से पूरे कोर्स की तैयारी करिए। मैं आपको प्रकाश के बाद पूरा जो सेकंड पेपर उसको कंप्लीट करूंगा, मैथ्स दूंगा, केमिस्ट्री दूंगा, पूरा फर्स्ट पेपर फिजिक्स दूंगा। जिस तरीके से मैं दे रहा हूं आप समझिए। सिर्फ आप एक सुंदर सा नोट्स बनाइए, उस नोट्स को आप पढ़िए और बार बार हम करें। अगर एक बार कम समझ में आता है हमारा वीडियो देख के, हमारे वीडियो को आप बार बार देखिए। हो सकता है 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक दोस्तों, तो आइए हम आप शुरू करते हैं। पिछला वीडियो मेरा ये था कि क्रांतिक कोण तक मैंने आपको बताया था। तो आइए, क्रांतिक कोण के आगे सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, और ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़, जितने हिंदी बोर्ड वाले हैं, फिलहाल ये काम तो सब बोर्ड में करेगा, इंग्लिश मीडियम में भी करेगा, लेकिन अधिकांश हिंदी वाले हमसे जुड़े हैं तो उनकी थोड़ा सा दिक्कत ही हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का टॉपिक भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आज का ये टॉपिक है। आइए हम आप इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। हमने आपसे ये कहा, आइए पहले टॉपिक देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक भैया, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें होता क्या है, इसमें कितनी चीज़ें हैं, आइए हम आप एक साथ मिलके हम समझाते हैं। आप समझने का प्रयास करिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं फिर से कुछ आपको नई चीज़ें देता हूँ। दोनों लोग मिल बांट के काम करते हैं। आज नहीं तो कल समझ में तो आ ही जाएगा ना। हमसे आपसे बढ़ के कोई चीज़ थोड़ी है। आइए देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर क्रांतिक कोण पे आप जाते हैं भैया, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने बताया है क्रांतिक कोण पे। ये आपका क्रांतिक कोण कब होगा? ये आपतित किरण आपकी आई है, जब आपका आर जो है, अपवर्तित किरण इस पर चली जाएगी। जब आप आर आपका 90 डिग्री होगा तो यही आई आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। आपतन कोण ही आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। कब कहलाएगा? आप जानते हैं सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। क्यों? कोई भी प्रकाश किरण अभिलंब से दूर तभी हटेगी जब ये विरल माध्यम होगा, और किरण जिस माध्यम में आ रही है वो सघन माध्यम है जहाँ से आ रही है। ठीक भैया, आइए देखते हैं। मैं आपको बाई हैंड समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए कि ये जो मेरा आपतित किरण है और ये जो है अपवर्तित किरण है। अगर इसमें थोड़ा और मैं जिसको झुकाऊंगा तो ये झुक के इधर चली जाएगी। तो इसका मतलब, आइए नीचे एक छोटा सा फिगर बना के समझाता हूँ। अगर मैंने इसको और झुका दिया तो किरण इधर चली गई। इसका मतलब जो पहले वाला आई था ये आई सी के बराबर था, इसका मतलब ये आई सी है, लेकिन अब ये आई बड़ा हो गया सी से। अब हमारी प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में जाने लगी जिस माध्यम से वह आई थी। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। और दूसरा जो माध्यम भैया कि प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो आपतन कोण मतलब आई, आपतन कोण मतलब आई का जो वैल्यू है वो सी से ज़्यादा होगा। सी मतलब क्रांतिक कोण। अगर आई का मान सी से ज़्यादा हो जाए और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो जो किरण आ रही है वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से वह आई थी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए एक बार फिर से देखा जाए, सिर्फ 2 मिनट की बातें हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आई का मान सी से अधिक हो जाए, आई का मान सी से अधिक हो जाए, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार हमारे साथ बोलिएगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, एक बार रिपीट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
दोस्तों उम्मीद है हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर एक बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को 1-2 बार और आप देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, और अदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करिए। हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है तो उस गलती को हम दूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए इसका हम 1-2 एग्जाम्पल आपको देते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। हम आप बहुत पढ़े हैं रेगिस्तान की मृगमरीचिका, रेगिस्तान की मृगमरीचिका जो कॉम्पिटिशन्स में आती रहती है, रेलवे और लेखपाल से लेके आपका यूपीएससी, कई सारे एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम, छोटे एग्ज़ाम्स, आप जानते हैं चीज़ें एक ही हैं। किसी में सीधा पूछेगा, किसी में घुमा के पूछेगा, पूछने का तरीका उसका अलग होगा, लेकिन चीज़ एक ही होगी। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। हमने आपसे कहा ये आपतित किरण है, आप सब लोग जान चुके हैं आपतित किरण है क्योंकि मैंने कई बार बोल दिया है, ये आपका आई है। ठीक भैया, अब ये किरण अगर इधर जा रही है, आप समझिएगा, अगर ये पूर्ण रूप से आंतरिक परिवर्तित हो रही है तो इसको जाना चाहिए इधर था ना। अगर ये किरण जाती तो यहाँ जाती, लेकिन घूम के यहाँ चली गई। इसका मतलब अगर रेगिस्तान हम कहें तालाब यहाँ है, अगर तालाब यहाँ है, भाई तालाब दिखना ही चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण सघन से हमने कहा विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। पहली चीज़, एक कंडीशन पूरी। फिर हमने कहा आई इज ग्रेटर देन सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो किरण जो यहाँ जानी चाहिए तो घूम के यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब जो तालाब यहाँ दिखना चाहिए था दिखा यहाँ, मतलब हम आप जा कहीं रहे थे लेकिन दिख कहीं और रहा है। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेम टू सेम मछली द्वारा विश्व का प्रेक्षण, मछली जो है पानी में होती है, आप समझते हैं मछली पानी में है तो मछली सघन माध्यम में है, मछली देख रही है हमको आपको मतलब विरल माध्यम में, तो मछली हमको आपको विरल माध्यम में देख रही है, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कब से, सघन टू विरल जा रही है। ठीक भैया, डेंसर टू रेयर जा रही है। उसके बाद जैसे ही क्रांतिक कोण का मान, जैसे ही क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से छोटा होता है, जो चीज़ दिखनी चाहिए इधर दिखती है इधर। इसका मतलब मछली को पूरा विश्व उल्टा दिखाई देता है। हम आप खड़े हैं पाँव के बल, उसको दिखाई देते हैं सर के बल। समझिए, हमने कहा डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना, वो भी आपका क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दरारों का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो हमने कहा हमारी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या सीबीएसई में भी यही सारी चीज़ें आती हैं, बस केवल लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली लैंग्वेज, नथिंग एल्स। किसी और चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चीज़ें सब एक ही हैं। वहाँ हम कहेंगे माइरेस, यहाँ कहेंगे मरीचिका, तो इतना सा अंतर है। बाकी समझने की बात है, अगर आप समझ लेंगे तो हम आपके लिए धन्य हैं, और नहीं समझ पाएंगे तो हम आपके लिए व्यर्थ हैं। बस इतनी सी बात है दोस्तों। आइए हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं फिर से एक बार, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में केवल 2 शर्तें होती हैं। प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपतन कोण का मान आई से अधिक होना, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें हैं तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको अपवर्तन का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, अच्छे से पढ़ाया है। मैं आपको ये चीज़ गर्व से कह रहा हूँ, मैं आपको किताबी लैंग्वेज मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको एकदम जनरल लैंग्वेज में सिखाया है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो, आप हमसे शेयर करिए, आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये दिक्कत वो दिक्कत, मैं सब कुछ दूर करूँगा। मैंने कहा ना, मैं 100% पूरा इंटर का कोर्स आपको कंप्लीट करके दूँगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे कहिए, क्योंकि जब आप कहेंगे तभी मैं समझूंगा ना कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। ठीक, इसके बाद भैया शुरू होता है न्यूमेरिकल, इसके बाद अब आएगा आंकिक प्रश्न। तो आइए हम आप देखते हैं आंकिक प्रश्न शुरू कैसे होता है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक, आइए कहते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस चैप्टर से वजन न्यूमेरिकल नहीं पहुंचता, लेकिन जो पूछेगा छोटा सा न्यूमेरिकल पूछेगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम ये कहते हैं दोस्तों, उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ लोग तो उल्टा लिख देते, अभी कह दे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो उसमें एकदम सिस्टम ही बदल जाएगा।
कहना कुछ है, करना कुछ है। तो हम आपको सिखाते हैं कि छोटी छोटी गलतियां दूर कैसे करते हैं। आइए लेट अस ट्राई। वायु के सापेक्ष यहाँ दो चीज़ें होंगी, किसके सापेक्ष कह रहा है या किसका अपूर्णांक निकालना है। आपको दो में से एक चीज़ पकड़नी है, किसके सापेक्ष कह रहा है। अगर आप इसको पकड़ेंगे तब भी ठीक है, या किसका अपूर्णांक निकालना है तब भी ठीक है। तो चलिए हम एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, किसका अपूर्णांक निकालना है। तो पहली चीज़, आप बीच में यन लिख दिया करिए, आपको यन बीच में लिखना है। आप समझिएगा मैं जीरो से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग बोर्ड देते हैं, हर लड़का अच्छा नहीं होता, हर स्टूडेंट। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, अगर 100 में देखा जाए तो केवल 10% लोग ही अच्छे होते हैं पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं कि कमी तो होती है उनको, लेकिन क्लास में कह नहीं पाते कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि मैं क्लास में तो हूँ नहीं, इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी कमी, आप हमसे स्पष्ट कहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बस, ठीक। आइए देखते हैं। तो हमने कहा अपूर्णांक को हम आप एन से व्यक्त करते हैं, इंडेक्स नंबर। अपूर्णांक मीन्स इंडेक्स नंबर, ठीक। तो हमने कहा जिसका अपूर्णांक निकालना है वायु के सापेक्ष, वायु का नहीं निकालना है, कांच का अपूर्णांक। तो जिसका अपूर्णांक निकालना है उसको आप एन के आगे लिखिए Ng। दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। और जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको आप आगे लिखिए। इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक मीन्स Ang। Ang, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, ठीक। आइए, हमने कहा कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। इसका मतलब यहाँ अपूर्णांक मीन्स यन लिखना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि बिना यन के तो अपूर्णांक आना नहीं है, तो यन तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। वायु का अपूर्णांक, वो कह रहा है वायु का अपूर्णांक निकालना है। वायु मतलब एयर, मैंने लिख दिया। जिसका निकालना उसको दाहिने साइड में, और जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको बाईं साइड में। तो कांच के सापेक्ष Gn ने लिखना तो आप सीख गए होंगे। हम कहते हैं कोई प्रकाश किरण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब आप हमको मोदी मत समझिएगा मेरे भाइयों और मित्रों, मैं अलग तरीके से कह रहा हूँ मित्रों, नहीं भाजपा वाला समझ के हमको आप वही मत दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा भाइयों ये हमारा आई है, आप जानते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा। आपतन कोण, ठीक। या तो किरण इधर जाएगी या तो किरण इधर आएगी, दो में से एक ही चीज़ है। तो चलिए ठीक है, किधर घुमाते हैं, ये हो गया आपका आर। हमने कहा माध्यम 3 है, ये हमारा 2 से 3 में। तो जैसे हमने कहा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, इसका मतलब किरण वायु से चली कांच में जा रही है। कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक मतलब किरण कांच से चली वायु में जा रही है। इसका मतलब 2 के सापेक्ष 3 का अपूर्णांक, तो किरण 2 से चली और 3 में जा रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2n3। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप समझ चुके होंगे, जहाँ से किरण चलेगी उसको पहले लिखेंगे 2 और जहाँ जाएगी उसको बाद में लिखेंगे 3, 2n3। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। मेरी रब से तुझे आस में सबसे मेरी आशिकी नजर आए। आइए दोस्तों, अरे एंजॉय की बातें थी, मिटा रहा था मैंने।